तुम्हारी हरकतें इस कदर घटिया थी, मैं तो समझ भी नहीं पाई। काश मैं अपने भाई की बात का यकीन कर लेती। वो तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं था कि आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा जाए। जिस पर कहता है हनान कि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है, हालांकि ये सब कुछ तुमने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। तो बेहतर यही है कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा काबू में रखो। लेकिन एकदम से हनान को याद आ जाता है कि अभी इसको ऐसा नहीं करना है। वो उसको तरीके तरीके से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद अब वो नहीं संभलेगी, क्योंकि वो बुरे तरीके से बिगड़ चुकी है। उसने अपने कानों से हर बात सुन ली है, इसलिए उसको अंदाज़ा ही नहीं है। आप देखेंगे कि हनान की माँ कहती है कि तुम तो हद से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हो। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम अपने आप को बदल डालो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई इतनी देर हो गई तुम्हारी खातिर तवाज़े करते हुए, लेकिन तुम पर रत्ती भर कोई असर नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई सपने ही पाल ली हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम्हारी कि आखिर तुम चाहती क्या हो। क्यों हमारी ज़िंदगियों में जहर घोलने पर तुली हो। देखो अच्छे तरीके से घर चल रहा है तो चलने दो। तुम्हारा वैसे भी है क्या, तुम्हारी माँ की इतनी देर से कोई खैर खबर नहीं है। ये बात तो तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। तो बेहतर यही है कि खामोशी के साथ दरगुजारा कर लो। मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अपने आप को ठीक करो और अपने दिमाग को काबू में लाओ। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें ज़ेब देती हैं। इस तरह की हरकतें सिर्फ़ और सिर्फ फजूलियात के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। काफ़ी परेशान हो चुकी है ज़ारा, और कहीं ना कहीं सोच रही है कि उसको खामोश ही रहना चाहिए। पता नहीं किस हालात से उसकी माँ गुजर रही है, इस चीज़ का तो उसको अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए खामोशी ही उसका मुकद्दर है, और उसको खामोश ही रहना है, क्योंकि जब तक वो ये नहीं जान पाती कि उसकी माँ किस हाल में है, वो किसी से कोई बात नहीं कर सकती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भी सड़कों पर रुलती रहे जैसे उसकी माँ रुलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देखिए अब क्या करेगी ये ज़ारा। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी फ़ैसला कर ही लिया है। पहले तो वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगी और साफ साफ ये बात कर देगी कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज़, कोई लेना देना नहीं है। बात ये साफ और बिल्कुल तय है कि अब उसे किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका हारा परेशान बैठा है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो लड़की सबकी मुश्किलात को हल करने वाली है और ख़ुद सब कुछ बोल देगी, क्योंकि मिनाहिल भी अपने दिल की बात अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। वो जानती है कि जैसे ही कोई बात होगी को घर में सबसे बड़ा तमाशा माजदा करेगी। लेकिन खैर उसको माजदा की भी अब कोई परवाह बाकी नहीं रही। उसने जो सोचना था सोच सोच लिया है। अब वो किसी की परवाह नहीं करेगी। उसको पता होगा कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ बेहतरीन होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे जी माजदा जो है इस कदर परेशान है कि आखिर मेरी बेटी के साथ हो क्या गया, क्योंकि जैसे ही वो उसे कंटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उससे रास्ता जो है, उससे जो बातचीत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आती और वो कहती है कि देखो ये तुम्हारी मिनाहिल वजह से हुआ है। तुमने जहाँ पे जाती हो अपने ही तमाशे खड़े करके आ जाती हो। आज तुम्हारी वजह से वलीद का घर कैसे सुनसान है। उस लड़की ने भी जवाब दे दिया, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, और ये लहदा बात है कि उन लोगों ने खुद हर चीज़ को सुन लिया है। तो इसलिए मुझ पर इन सब चीज़ों का ब्लेम डालना छोड़ दीजिए। अब आपकी मैं एक नहीं सुनूंगी। अब आपको मेरी बात समझनी होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये फजूल बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। वलीद मिनाहिल के पास आके कहता है कि मेरा दिल किसी भी तरीके से मुत्तमिन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ धोखा कर रहा हूँ। आखिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि आपको अपने दिल को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है, और आपको अपनी माँ की बात को मानना चाहिए। उनकी बात को कतई नहीं टालना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, वलीद कैसे मान गया। लेकिन वलीद का दिल अभी भी इस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा,
किया जिस लड़की के साथ वलीद की मंगनी करने की कोशिश की जा रही है, वो लड़की सारी दास्तान सुन लेगी और काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। वलीद की माँ कहती है कि देखो बेटा, अगर अभी भी तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या मामला होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि एक ही बात वलीद कह रहा है कि मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होने वाला है। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि सारे मिनाहिल के ख्वाब फिर से चकनाचूर हो गए। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो उस लड़की ने खुद अपने कानों से सारी असलियत को सुन लिया है। और ये एक फ़ायदा ये हो गया है कि अब वो खुद इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरेगी और साफ साफ कह देगी कि आंटी, आप बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि वलीद की जहाँ पे मर्ज़ी और रज़ा शामिल है, आपको वहीं पे उसकी बात कर देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और बिल्कुल गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है मिनाहिल से कि मिनाहिल, तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या दिल है? मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पर मिनाहिल कहती है कि आंटी, वो आपकी खुशी के ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तो इन बातों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है उसकी माँ कि नहीं, मैं तुम्हारी खुशी भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर में किस तरीके से रह रही हो और तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किया जा रहा है। मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। दूसरी तरफ माजदा जो है वो साफ साफ कहती है कि देखो, तुम्हारी हरकतें मिनाहिल मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम इधर क्या करना चाह रही हो। इधर ये तमाशे नहीं चलने वाले हैं। छोड़ दो इन हरकतों को। जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसको तुम्हें निकालना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी फ़ैसला कर ही लिया है। पहले तो वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगी और साफ साफ ये बात कर देगी कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज़, कोई लेना देना नहीं है। बात ये साफ और बिल्कुल तय है कि अब उसे किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका-हारा, परेशान बैठा है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो लड़की सबकी मुश्किलात को हल करने वाली है और ख़ुद सब कुछ बोल देगी, क्योंकि मिनाहिल भी अपने दिल की बात अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। वो जानती है कि जैसे ही कोई बात होगी, को घर में सबसे बड़ा तमाशा माजदा करेगी। लेकिन खैर, उसको माजदा की भी अब कोई परवाह बाकी नहीं रही। उसने जो सोचना था सोच लिया है। अब वो किसी की परवाह नहीं करेगी। उसको पता होगा कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ बेहतरीन होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे जी, माजदा जो है इस कदर परेशान है कि आखिर मेरी बेटी के साथ हो क्या गया, क्योंकि जैसे ही वो उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है तो उससे रास्ता जो है, उससे जो बातचीत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आती और वो कहती है कि देखो, ये तुम्हारी मिनाहिल वजह से हुआ है। तुमने जहाँ पे जाती हो अपने ही तमाशे खड़े करके आ जाती हो। आज तुम्हारी वजह से वलीद का घर कैसे सुनसान है, उस लड़की ने भी जवाब दे दिया, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा और ये अलहदा बात है कि उन लोगों ने खुद हर चीज़ को सुन लिया है। तो इसलिए मुझ पर इन सब चीज़ों का ब्लेम डालना छोड़ दीजिए। अब आपकी मैं एक नहीं सुनूँगी। अब आपको मेरी बात समझनी होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये फ़िज़ूल